यदि प्रभुपाद न होते तो क्या होता, ये जीवन बहता कैसे। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। तो पिछले कुछ सेशन से हम चर्चा करते आ रहे हैं भगवत गीता में जो 5 सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके बारे में। तो हमने चर्चा करी आत्मा के बारे में, फिर हमने चर्चा करी भगवान के बारे में। हाँ? उसके बाद में हमने चर्चा करी प्रकृति के बारे में कि प्रकृति के 3 गुण हैं, 3 गुणों के द्वारा प्रकृति हमको कंट्रोल करती है। और फिर पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था काल के बारे में कि कैसे कृष्ण जो है, उनको काल चक्र भी बोला जाता है। और वो जो व्यक्ति भगवान को सरेंडर नहीं करते उनको एक मृत्यु के रूप में आते हैं। भगवान बोलते हैं कि कालोस्मि हम, कि मैं ही काल हूँ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, मैं सभी लोगों का नाश करता हूँ। तो काल के बारे में चर्चा हमने पिछली बार की थी और वहां पे हमने देखा था कि काल जो है कैसे एक साइक्लिकल है। और दूसरा काल जो है 6 प्रकार के परिवर्तन लाता है इस प्रकृति में। तो आज हम जो 5वां सब्जेक्ट मैटर है भगवद गीता में दिया हुआ कर्म, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जैसा कि पहले मैं बता चुका हूं कि प्रकृति, काल और कर्म तीनों जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। वो तीनों एक कॉम्प्लीमेंट्री रूप में रह के एक दूसरे को मतलब एक तरह से इंटरट्विंगल होके फिर कार्य करते हैं, प्रकृति, काल और कर्म। तो आज हम कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो कर्म क्या है? कर्म की डेफिनेशन जो है वो यहाँ दी गई है। एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द लिविंग एंटिटीज कंडीशन बाय द 3 मोड्स अंडर द कंट्रोल एंड परव्यू ऑफ टाइम, है ना। तो मतलब जो प्रकृति के इन्फ्लुएंस में और काल के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उसको कर्म कहा जाता है ना। जैसे कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं जो हूँ अच्छे कार्य करूंगा, मैं करूंगा बुरे कार्य। ठीक है, आप अच्छे करो बुरे करो, कोई भी काम है आप करो, लेकिन वो आपका कर्म है। जैसे बाइबल में लिखा गया है कि वॉट एवर यू सो शाल यू रीप, या फिर हम जनरली ऐसे ही कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। और जैसे आपका थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
तो यही कर्म है। जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य का एक फल मिलता है, एक रिटर्न मिलता है। हम जो भी करते हैं, हम जो भी करते हैं उसका हमें इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन आएगा, मतलब हमको उसका कर्म फल मिलेगा। बहुत ही कॉमन सेंस में हम कह सकते हैं कि अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। हम अगर किसी को बुरा बोलते भी हैं तो भी वो कार्य जो है वो आपको एक फल देगा, आपको बाद में कोई बुरा बोलेगा। अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो तो आपको भी अच्छा सुनने को मिलेगा। इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि रिस्पेक्ट लीजिए या फिर प्रेस्टीज लीजिए, इट्स ए गिव एंड टेक पॉलिसी, कि आप दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। सो कर्मफल क्या है? कर्मफल हम जो डिजर्व करते हैं हमारे कर्म करने के कारण, वो कर्मफल होता है ना। तो अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा कर्म मिलता है ना, अच्छा कर्म फल मिलेगा, सॉरी। और अगर बुरा कार्य करेंगे तो बुरा कर्म फल मिलेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग तो हमारी अगर कोई भक्त भी नहीं है तो उसकी भी है। इसीलिए जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमको उसका जो कर्म फल क्या आएगा उसका एक आइडिया मन में रख के कार्य करना चाहिए, है ना। हमको जो कंसिक्वेंस है, ये कर्म फल जो आने वाला है, उस कर्म फल को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। इसीलिए लोग, आप देखेंगे इन जनरल लोग ये कहते हैं कि देखो बुरा कार्य मत करो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत करो, बुरा मत देखो। ऐसी चीजें बहुत सारी है ना, गांधी जी के 3 बंदर। तो ये क्यों है? ये इसीलिए है ताकि हम कर्म फल को समझ पाए। कर्मफल बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया कि आप जो कर्म करते हो उन कर्मों का फल कब आएगा ये टाइम डिसाइड करता है, काल डिसाइड करता है, और किस रूप में आएगा ये प्रकृति डिसाइड करती है। तो कई बार लोग बहुत ही एक साधारण सी बात मानते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म किया नहीं कभी, लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। कई बार ऐसे सोचते हैं, है ना। और जब भी कोई मंदिर में जाता है सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछता है कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया किसी का। तो ऐसा क्यों होता है कि उन्होंने कोई बुरा कार्य किया नहीं, हमने कोई बुरा कार्य किया नहीं है, और हमें कभी कभी बुरे दिन देखने पड़ सकती है, कुछ ट्रबल्स आ सकती है, कुछ परेशानियां आ सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने का बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है कि आपका जो कर्म है वो अच्छा या बुरा, आपको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा कि वो कब आएगा ये टाइम डिसाइड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि ये एक ग्रेनरी है। ग्रेनरी मतलब आप समझते हैं कि धान रखने की टैंक है, धान रखने का, है ना। तो आपने पहले साल कुछ कार्य कुछ हार्वेस्ट किया, वो हार्वेस्ट आपका यहाँ था और बहुत अच्छा हार्वेस्ट था, सीड क्वालिटी बहुत सुंदर थी, है ना, क्रॉप बहुत बढ़िया था। तो मान लो यहाँ तक भर गया। दूसरे साल आपने धान उपजाया, लेकिन उसमें जो धान आया उसकी क्वालिटी खराब थी, उसकी क्वालिटी खराब थी। तो क्या हुआ, वो इस धान के ऊपर वो खराब वाला आया। फिर तीसरे साल आपने कुछ फिर किया, अच्छा आया धान, फिर कभी खराब आया, राइट। लेकिन निकालते हुए तो आप कहां से निकालोगे? ऊपर से तो निकालते नहीं हो, आप नीचे से निकाल रहे हो, है ना। जब आप नीचे से निकाल रहे हो तो आपने पहले कभी अच्छा काम किया था, तो अच्छा धान था, वो धान का फल आपको अच्छा आ रहा है। लेकिन पहले कभी आपने बुरा धान उसमें डाला था, खराब वाला, मैं ये नहीं कहता कि सड़ा गला धान, लेकिन
खराब क्वालिटी का धान अगर आपने डाला होगा, तो जब उसका आने का समय होगा, जैसे नीचे नीचे जाते रहेंगे, जो उसका धान हम निकालेंगे, अच्छा धान निकल गया, फिर जिस खराब क्वालिटी के धान के आने की बारी आएगी, उस वक्त तो आएगा, है ना। आप तो विड्रॉ करे जा रहे हो, आप विड्रॉ करे जा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है कि आपने पहले जो क्रॉप डाला है उसके हिसाब से आप विड्रॉ करे जा रहे हो, तो कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। तो भले आज या इस जन्म में हमने अच्छा कार्य किया है, कभी 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 बुरा कार्य नहीं किया, परंतु पिछले कभी किसी जन्म के हमारे कार्य ऐसे थे जिसकी वजह से हमें इस बार बुराई देखनी पड़ सकती है, तो बुरा आएगा। जैसा आपने धान डाला वैसा आएगा। तो इसीलिए इसीलिए हमारे कर्मों का फल टाइम डिसाइड करता है। तो इस कभी तुरंत आ सकता है, कभी एक दिन बाद आएगा, कभी एक महीने बाद आएगा, कभी एक साल बाद आएगा, कभी 10 साल बाद, कभी 50 साल बाद, कभी तो अगले जन्म में, कभी 10 जन्म में, कभी 500 जन्म में, कभी भी आ सकता है। उदाहरण के तौर पर जब विश्व पितामह जो है वो बानों की शैया पे लेटे थे, तो उनको 100 जन्म याद थे अपने। तो उन्होंने उन्होंने कृष्ण को पूछा कि हे केशव, मुझे 100 जन्म याद है, उसमें तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसकी वजह से मुझे बानों की शैया पे लेटना पड़े, लेकिन ऐसा क्यों कि मैं इस क्षण इन बानों की शैया पे लेटा हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपको 100 जन्म याद है, लेकिन हुआ क्या कि आप 108 जन्म के पहले एक राजा थे, आप रास्ते से जा रहे थे, आपने देखा कि एक सांप पड़ा हुआ है रास्ते में, आपको लगा ये सांप मरा हुआ है, लेकिन वो सांप मरा हुआ नहीं था। आपने उसको उठा के रास्ते के साइड में फेंक दिया, लेकिन जब आपने फेंका तो वो कंटीली झाड़ियों में जाके गिरा, जिसकी वजह से उसके पूरे शरीर में वो कांटे घुस गए और खून रिश्ते 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 उसकी मृत्यु हुई। तो वो आपने जो 108 जन्म पहले जो कार्य किया था, वो कार्य का फल अभी आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काम हमने कभी किया है, कार्य हमने कभी किया है, उस कार्य का फल किसी जन्म में हमने बुरा कार्य किया होगा, उसका फल अभी इस समय आ रहा है। जैसे ग्रेनरी की मैंने एग्जांपल दिया कि धान की टोकरी से हम धान निकाल रहे हैं, है ना, किसी साल खराब खरपतवार होगी तो खराब आएगा, फिर लेकिन जैसे खराब होगा फिर आगे जैसे डला हुआ है उस हिसाब से आता रहेगा। तो हमारे कार्यों का फल हमको मिलता है, भले वो इस जन्म का हो या पिछले किसी जन्म का हो, है ना। तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए कि आ, मैंने तो ऐसा कोई पुराना, मुझे जितना याद है, कभी गलत कार्य किया नहीं है, परंतु मुझे आज इतनी परेशानियां क्यों आ रही। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये डोमिनो का एग्जांपल दिया है। देखिए ये जो पिक्चर है, आपने एक कार्य किया, लेकिन वो कब घूम के आपके पास आएगा ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। हम्म? तो कार्य किस प्रकार के होते हैं फिर? हम तो केवल इतना जानते हैं, अच्छे कार्य और बुरे कार्य। और भी कोई तरह का कार्य होता है क्या? हाँ, भगवद गीता में बताया है कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सकर्म, दूसरा होता है विकर्म, और तीसरा होता है अकर्म। सकर्म या केवल कर्म भी बोलते हैं उसको। सकर्म मतलब क्या है कि आप अच्छे कार्य करो जिससे आपको पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य के द्वारा आप उस पुण्य का फल भोगने के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। वो सकर्म हो गया। वी मतलब उल्टा, है ना। तो वी कर्म मतलब बुरा कर्म। बुरा कार्य मतलब क्या है कि आप पाप करिए,
पाप करने के बाद आपने जो भी पाप किया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा, वो आप भुगतेंगे। और जब आपका पाप का भुगतना पूरा हो जाएगा फिर वापस आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो आप पुण्य करिए, आप पाप करिए, दोनों में आपको पुण्य का फल या पाप का फल भुगतना पड़ेगा और उसके बाद में वापस जन्म लेना पड़ेगा। और जब आप वापस जन्म लेंगे तो जरूरी नहीं कि आप मनुष्य जन्म में हैं, कौन सी योनि में जाएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था प्रकृति के इसमें कि हमारे कर्म और हमारे मृत्यु के समय हमारी जो चेतना है, इन दोनों के आधार पर हमारी अगली योनियां डिसाइड होती है। तीसरा, कर्मों के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि आप कितनी योनियों में जाओगे। अगली योनि तो कर्म और अंतकाल में जो आपकी भावना है उसके हिसाब से रहेगा, लेकिन कर्म ये भी डिसाइड करता है कि आप कितनी योनियों में जाओगे। 100 योनियों में जाओगे, 500 में जाओगे या पूरी 84 लाख घूम के आओगे, वो आपके कर्मों के ऊपर डिसाइड करता है। इसका उदाहरण इस तरह से लिया जा सकता है कि मान लीजिए आप आपके शहर में रहते हो, अचानक से आपके पास लॉटरी लगती है, बहुत सारे पैसे आते हैं। उस पैसे से आपको बोला जाता है कि आप एक किसी रिजॉर्ट में जाके रह सकते हो इतने दिन। तो आप उस रिजॉर्ट में जाएंगे, रिजॉर्ट में जाके वहां पे आपको एंजॉयमेंट की ज्यादा फैसिलिटी होगी, काम का लोड नहीं होगा, राइट। और जिस वक्त आपका वो रिजॉर्ट का जितने दिन का टिकट है उतना पूरा हो गया, वो पूरा होने के बाद क्या होगा, आपको वापस आपके घर वापस आना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करने का फल ये मिलता है कि आपको हायर लेवल ऑफ एंजॉयमेंट और ज्यादा देर तक की एंजॉयमेंट आप कर सकते हो। वो कहाँ अवेलेबल है, वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में अवेलेबल है। जैसा कि हमने एक बार चर्चा किया था कि ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के सेंटर में है भूमंडल, है ना। भूमंडल मतलब जो पूरे ब्रह्मांड को आधे इसमें डिवाइड करता है। जो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स है वो जो है वहां पे उनकी उम्र ज्यादा होती है और फैसिलिटीज फॉर एंजॉयमेंट वहां पे ज्यादा होती है। जबकि जब हम नीचे की प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाएंगे, जैसे अतल, वितल, सुतल, रसातल, पाताल, है ना, तलातल, इनमें जैसे जाएंगे तो वहां पे क्या है, आयुष्य की मतलब जो आयुष्य है वो कम होता जाएगा और वहां पे आपको नरक यातनाएं भुगतने को मिलेंगी। तो सकर्म करेंगे या अच्छा कर्म करेंगे तो हम ऊपर हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाएंगे, विकर्म करेंगे तो नीचे की प्लैनेटरी सिस्टम्स में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और जैसे ही हमने कोटा कंप्लीट कर लिया नरक में भुगतने का हमारे पापों का, तो हमें यहाँ पे वापस आना पड़ेगा। जैसे कि सकर्म किया आपने, है ना, सकर्म करने के बाद क्या होगा, आपको हायर प्लैनेटरी, जैसे स्वर्ग में, उदाहरण के तौर पर स्वर्ग में देवताओं के जो देवताओं का एक दिन है वो हमारे 6 महीने के बराबर है ना। तो नेचुरली उनकी भी आयु 100 साल है, लेकिन टाइम रिलेटिव है। तो उससे क्या हुआ कि उनको ज्यादा समय तक, पृथ्वी के हिसाब से ज्यादा समय तक उनकी जिंदगी होगी और वहां एंजॉयमेंट की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। वहां पे मतलब आपको अमृत पान करने को मिलेगा, वहां पे अप्सराओं का डांस होता है ना। और वहां की जिंदगी भी बहुत ही क्या बोल सकते हैं, कंपैरेटिव टू अर्थ बहुत ही ज्यादा आरामदायक होती है। लेकिन आप कितने दिन वहां तक रहोगे, कितना रहोगे, है ना। क्षीण क्षीण पुण्यम मर्त्य लोक वसंती। जैसे आपका पुण्य क्षय हो गया, मतलब जितना आपने पुण्य किया है, आपका पुण्य का कोटा कंप्लीट हो गया एंजॉयमेंट का, मर्त्य लोक के विशंति, मतलब आपको वापस यहाँ पे मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि अगर मैं कुछ भी कार्य करूं, अच्छा करूं बुरा करूं, मुझे वापस यहीं पे आना है, रीबर्थ लेना ही है, तो इससे अच्छा मैं काम ही नहीं करता।
लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं काम नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा नहीं, है ना, मैं एक जगह बैठा रहूंगा, लेकिन आप बैठे तो भी एक कार्य, बैठना भी एक कार्य है। आप मौन हो गए तो मौन होना भी एक कार्य हो गया ना। तो आप, ऐसे कभी नहीं होगा कि आप कार्य विहीन हो जाओ, ये कभी नहीं होगा, है ना। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि हे अर्जुन, हर एक को अपना नियत कर्म तो करना ही पड़ेगा। जैसे आपको जिंदगी जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, आपको पानी पीना पड़ेगा, है ना, आपको शौच के लिए जाना पड़ेगा, हाँ? सोना पड़ेगा, निद्रा। तो ये जो कार्य, ये भी तो कार्य हो गए, तो इन कार्यों का भी तो फल आएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कार्यविहीन हो जाओ। तो फिर तीसरा कार्य, वो अकर्म जो है, वो अकर्म क्या है? अकर्म मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई अच्छा या बुरा फल नहीं होता, उसका कोई अच्छा या बुरा फल नहीं होता। वो ऐसा कार्य कौन सा है? वो कार्य जो हमें कृष्ण के द्वारा प्रदत्त किया गया है, जो कृष्ण की सेवा में कार्य किया गया है, वो अकर्म है ना। तो कृष्ण ने हमें क्या कार्य दिया है? कृष्ण की भक्ति है, उदाहरण के तौर पर, है ना। और हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है। अब प्रिस्क्राइब कौन करेगा? हमें ड्यूटी कौन प्रिस्क्राइब करेगा? गुरुजन करते हैं, है ना। तो गुरुजनों के द्वारा, कृष्ण के द्वारा जो भी प्रदत्त कार्य है, वो कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य का हमें कोई फल नहीं लगता। तो वो कार्य क्या हुआ? एक तरह से निष्काम कार्य हुआ। हम्म? भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि तुम कर्म करो, है ना, फल की आशा मत करो, या फिर जो भी आप कर्म करते हो उसका फल मुझे अर्पित करो। तो जब भगवान को हम कर्म का फल अर्पित करते हैं या कृष्ण के लिए कार्य करते हैं, उसको बोला जाता है निष्काम कर्म। उसको बोलते हैं निष्काम कर्म या अकर्म। तो वो कार्य क्या है? वो कार्य का कोई फल नहीं आता, राइट। हमारे ऊपर कोई उसकी अच्छा या बुरा कार्य नहीं बनता, वो अकर्म बन गया। इस वजह से उसका कोई रिएक्शन नहीं है, और रिएक्शन नहीं होने की वजह से हमें वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। तो हम भगवत धाम ऐसे कार्यों से जा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के कार्य बताए गए हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर विकर्म का एक एग्जाम्पल, श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा है कि अगर कोई किसी जानवर को मारता है तो वो जानवर आपको मारेगा, है ना। इसको बोला जाता है मांस। माम माम मतलब मैं, और स मतलब वो, है ना। यहाँ पे लिखा है एज आई एम ईटिंग एन एनिमल, दैट एनिमल विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू ईट मी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म, इसको बोलते हैं कर्म का नियम, प्रकृति के नियम या कर्म के नियम। तो ये विकर्म का उदाहरण है। हुँ? तो आप बोल सकते हैं, तो क्या जानवर जो कार्य करते हैं, क्या उनको भी फल मिलता है? नहीं। जानवर जो है वो भोग योनि है। भोग योनि का मतलब जो हमने कार्य किए हैं, मनुष्य जन्म में जो कर्म किए हैं, उन कर्मों का फल हम जानवरों के योनियों में जाके भुगतते हैं, है ना। हम कितने जानवरों के या कितने प्रकार की योनियों से जाएंगे, ये हमारे कर्म डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि जानवर जो है कर्म योनि में, सॉरी, भोग योनि में होते हैं, इसीलिए जानवर जो भी कार्य करते हैं उसके लिए उनका कोई कर्मफल नहीं है। कर्मफल केवल और केवल मनुष्य योनि में किया जाता है। केवल मनुष्य जन्म में ही कार्य किया जाता है या कर्म किया जाता है।
फिर आप बोल सकते हैं तो जानवरों में तो मनुष्यों में कैसे आता है कर्म? कर्म आता है 4 प्रकार से। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि जो कर्म का फल है वो 4 प्रकार से आता है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है अप्रारब्ध, तीसरा होता है कुट, चौथा होता है बीज। प्रारब्ध मतलब जो हमें मिल चुका है, जो कर्मों का फल हमें मिल चुका है। हमें एक पर्टिकुलर शरीर मिला हुआ है, हमें एक प्रकार से माता पिता मिले हुए हैं, मित्र मिले हैं, एक हमारा एनवायरमेंट, हमारे जो आसपास का जो माहौल है वो एक तरह से होता है। यहाँ जन्म हमारा ऐसे प्रकृति में हो रहा है, जैसे राजस्थान में यहाँ पे अभी ठंड चल रही है। तो ये मिल चुका है हमको, इसको बोलते हैं प्रारब्ध, है ना। किसी के पिता गरीब होते हैं, किसी के पिता अमीर होते हैं, है ना। किसी के मित्र अच्छे होते हैं, किसी के मित्र खराब होते हैं, किसी को एक पर्टिकुलर स्कूल में मिला है, किसी का नाक टेढ़ा होता है, जैसे हम, मुझे चश्मा लगा है, आंखें कमजोर है। ये जो मिल चुका है इसको बोलते हैं प्रारब्ध, जो मुझे मिल चुका, मेरे कर्मों का फल। इसलिए आप देख सकते हैं कि किसी में कोई व्यंग हो सकता है ना, जैसे दिव्यांग होते हैं, उनको वो शरीर मिल चुका। जैसे हमको एक शरीर मिल चुका कि मेरी आंखें कमजोर है। तो एक प्रकार का माहौल आपको मिला है, एक परिस्थिति है आपके आसपास, उस परिस्थिति में आपका जन्म हुआ है। ये प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है ना। एक पर्टिकुलर स्कूल में आप हो, आपके स्कूल में ऐसे टीचर्स है, हाँ? आपके पास मोटरसाइकिल हो सकती है, आपके पास कार हो सकती है, ये मिल चुका है। आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो मिल चुका है वो है कर्मफल, वो प्रारब्ध कहलाता है। जो आने वाला है, नियर फ्यूचर में जो भी आने वाला है, वो अप्रारब्ध है ना। जैसे कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक महीने बाद क्या होगा, एक साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, ये जो आने वाला है, ये आपका अप्रारब्ध है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी, आप में से किसी की डिग्री नहीं हुई अभी, तो आप कौन से कॉलेज में जाएंगे, वहां पे आपको कौन से टीचर्स मिलेंगे, कौन से फ्रेंड्स मिलेंगे, क्या एनवायरनमेंट मिलेगा, आपके कितने मतलब फीस कितनी होगी, क्या होगी, ये सारी चीजें, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, आप लोन लेंगे नहीं लेंगे, ये सारी चीजें, वहां पे आप साइकिल पे जाएंगे, आप पैदल जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें जो आने वाली है, ये आपका अप्रारब्ध है, ये अप्रारब्ध है। वो क्या आने वाला है, जैसे इसीलिए कई लोग भविष्य को देखते हैं, है ना। भविष्य देखने से क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है कि मुझ पे ये कष्ट आने वाला है। तो वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम जाके प्रायश्चित करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम प्रायश्चित करते हैं, अटोनमेंट। पर प्रायश्चित करना मतलब कर्म नष्ट नहीं होता है। प्रायश्चित करने से आपका जो कर्म फल आने वाला है उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, पर पूरी तरह से कैंसिल नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी यहाँ उदाहरण दिया है कि आप जैसे सरसों का बीज बोएंगे तो विद इन 1 महीने के अंदर आपको सरसों के दाने उसमें से स्प्राउट करे हुए दिख सकते हैं। लेकिन जैसे कोकोनट है, नारियल है, आप आज बीज लगाओ, 20 साल बाद आपको उसमें कोकोनट लगेंगे। तो कर्म कभी तुरंत आता है, कभी डिलेड आता है। एक तो मिल चुका, वो प्रारब्ध हुआ, जो आने वाला है नियर फ्यूचर में वो अप्रारब्ध हुआ, और जो आने वाला है नियर फ्यूचर में नहीं, थोड़ा सा
आगे जाके उसको बोलते हैं कूट, उसको बोलते हैं कूट। वो अभी इस जन्म में भी आ सकता है, वो अगले जन्म में भी आ सकता है, वो कूट है, सुप्त रूप में है, उसको कूट बोला गया है। और बीज, बीज जैसे बीज होता है, हम बीज डालेंगे, वो जमीन के अंदर बीज डालने के बाद वो कब फूटेगा, उससे प्लांट कब आएगा, किसी को नहीं पता है ना। तो बीज मतलब वो कर्म का फल है, वो कब आएगा वो किसी को नहीं पता, वो टाइम ही डिसाइड करेगा, जब आप टाइम डिसाइड करेगा कि आपको उसका फल कब मिलेगा। वो बीज होता है। बीज संस्कार रूप में भी हो सकता है, इसीलिए उसको कब आएगा उसका कर्मफल वो हम बता नहीं सकते। हुँ? तो हम जो अ, कार्य करते हैं, जैसा मैंने वो ग्रेनरी का एग्जांपल दिया, जो धान का टोकरी है उसमें जैसे जैसे धान डाल रहे हैं, वो कब आएगा क्या आएगा, किस वक्त हमारा यूटिलाइजेशन चल रहा है, लेकिन कब आएगा क्या आएगा हम बता नहीं सकते। उसी तरह से ये चार चीजें हैं। प्रारब्ध मतलब आ गया, अप्रारब्ध मतलब अभी जो आने वाला है, कूट और बीज कब आएगा हमको अभी अंदाजा नहीं है। बीज के बारे में तो बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है ना। फिर आप कह सकते हैं अगर ऐसी चीज है तो फिर सुनामी क्यों आती है, वोल्केनो क्यों होता है, अर्थक्वेक क्यों आते हैं, ये नेचुरल कैलेमिटीज क्यों आती है, जैसे कि कई बार बहुत सारी बारिश हो जाती है, जैसे बहुत सारी ठंड पड़ जाएगी, कभी बहुत गर्मी हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जिसमें जो उस एरिया के लोग हैं उनका कलेक्टिव कर्म ऐसा होता है कि उनको वो फल मिलेगा, वो परेशानी मिलेगी, है ना। वॉर क्यों होता है, वॉर, फेमिन, पेस्टिलेंस, प्रोपा जी कहते हैं कि जब कलेक्टिव कर्म आ जाता है, सबका एक साथ कर्म जुड़ जाता है और सबको आने का होता है, तो भगवान ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि सबको एक साथ ये कर्म फल मिल जाएगा, है ना। तो एक तो हो गया मेरा इंडिविजुअल कर्म, मेरा अपना प्रारब्ध, मेरा अप्रारब्ध, मेरा इंडिविजुअल। दूसरा है कलेक्टिव, सब मिलकर, हम्म, सब मिलकर हम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब देखिए सुनामी आती तो सारे लोग नहीं मरते ना, कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोगों का घर छिन जाता है और कुछ लोग छत के ऊपर जाके सेफ रहते हैं। तो उनमें ग्रेडेशन आ गया ना। कोई व्यक्ति होता है उसका सब कुछ लूट जाता है, कुछ व्यक्ति होते हैं जिनका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हम्म? और कुछ व्यक्ति अपनी जान खो देते हैं, कोई व्यक्ति जो है उनके नियर एंड डियर मर जाते हैं। ये क्यों होता है, ये कलेक्टिव कर्म जब आता है उसकी वजह से, है ना। तो देखिए भगवान के जो नियम है वो बड़े पक्के हैं। यहाँ लिखा है द व्हील्स ऑफ द गॉड ग्राइंड स्लोली बट एक्सीडिंगली फाइन। भगवान कभी गलती नहीं करते, या भगवान की प्रकृति है वो कभी गलती नहीं करेगी। हाँ, कर्मों का फल देने में कभी गलती नहीं होती है। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे मुझे नहीं पता था कि इसका फल ये होगा। नहीं, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और किसी सिग्नल को आप क्रॉस कर देते हैं, फिर पुलिस वालों को बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं पता था कि सिग्नल क्रॉस करने से आपको फाइन लगता है करके। पुलिस वाला क्या बोलेगा, आपको पता करना चाहिए था। और आप इग्नोरेंस हो तो इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, आपको फाइन तो पे करना पड़ेगा, आपने सिग्नल क्रॉस किया है। उसी तरह से अगर हम ये कहें कि अरे मुझे नहीं पता था कि ये कार्य का बुरा फल होता है ना। इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस, इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस। ठीक है, रिएक्शन की आप एस्केप नहीं कर सकते ऐसे कि नहीं मुझे पता नहीं था,
नहीं नहीं भगवान जी, मुझे पता नहीं था कि मैं किसी को मारूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा, मांसाहार करने से मुझे भी कोई खाएगा बाद में। नहीं, आपको पता हो ना हो, आपको उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। कब भुगतना पड़ेगा, डिपेंड्स, अप्रारब्ध कब है आपका, है ना, कुट बीज, उसके हिसाब से कभी ना कभी तो आएगा। तो कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति ये पूछ सकता है कि मेरे अप्रारब्ध में अगर लिखा हुआ है कि मुझे ये चीज कर, मुझे मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, मुझे ऐसा होगा वैसा, तो मैं कार्य क्यों करूं? अगर ये प्री डेस्टिन्ड है कि मुझे इतने परसेंटेज मिलेंगे तो मैं पढ़ाई क्यों करूं? है ना? अगर प्री डेस्टिन्ड है कि मुझे नौकरी लगने वाली है तो मैं क्यों पढ़ाई करूं, क्यों इंटरव्यू में बैठूं, मेरे नौकरी तो मिल ही जाएगी ऐसी की वैसे। नहीं, वही आया, इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नॉट वे टू एस्केप द रिएक्शन। आपने एक पर्टिकुलर एंडेवर आपको करना है, आपने अगर वो एंडेवर नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि आपने कर्म किया, उस कर्म का फल तो आएगा, उसका फल तो आएगा। कब आएगा, क्या आएगा, आपके हाथ में है नहीं। तो सब कुछ प्री डिस्टिंड नहीं है। आप अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हो, आपकी ड्यूटी करते हो, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट अगर बोलता है कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले हैं, मुझे पता है, तो मैं करता ही नहीं कुछ, आप पढ़ोगे नहीं, पेपर में क्या लिखोगे, है ना? तो इसीलिए काम तो करना पड़ेगा आपको, जो आपके लिए जरूरी है वो तो करना पड़ेगा, इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको। फिर कोई व्यक्ति बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं ना, बुरे काम मैंने कुछ किए थे, अब मैं अच्छे काम कर लेता हूं, तो क्या होगा, अच्छे और बुरे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे? नहीं, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। आपने बुरा कार्य किया, उसके बाद अच्छा किया, तो बुरे कार्य का भी फल आएगा, अच्छे कार्य का भी फल आएगा, फल तो दोनों तरह से आएगा, फल दोनों तरह से आएगा। हुँ? क्योंकि आप अच्छा करो बुरा करो, दोनों बाइंडिंग है ना आपको। इसमें बाइंडिंग का अर्थ क्या है कि आप जैसे ही कार्य करते हो, आप अगला आपके कितने जन्म होंगे, कौन से जन्म होंगे, कहाँ होंगे, क्या होंगे, आप एकदम से उसकी कथा लिख देते हो, उसकी कथा लिखते हो, है ना? तो कोई बोल सकता है, अच्छा मैंने इतने बुरे कार्य किए ना, मैं अभी जाता हूँ किसी पंडित के पास, मैं ये पूजा कर लूंगा, वो पूजा कर लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, प्रायश्चित करने से मेरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। नहीं, आपके प्रायश्चित करने से क्या होगा, केवल आपने वो जो फल आने वाला है उसको दूर धकेल दिया। अब कितना दूर धकेला, वो डिपेंड करता है, वो अगेन काल के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है कि हमने उसको एक दिन के लिए धकेल दिया, हो सकता है 5 साल के लिए, हो सकता है 10 साल के लिए, हो सकता है एक जन्म के लिए, लेकिन आने आने का तो है, आएगा तो सही। तो फिर अगर अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, अटोनमेंट करो, कुछ भी करो, आपको छुटकारा नहीं है, तो हम छूटेंगे कैसे इस कर्म बंधन से? छूटेंगे कैसे? तो कर्म बंधन से छूटने के लिए केवल और केवल अकर्म करना पड़ेगा। अकर्म मतलब कृष्ण और जो गुरु है उनके द्वारा द्वारा प्रदत्त, उनके द्वारा बताया गया जो कार्य है वो करना पड़ेगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं खाना पीना, काम करना, पढ़ना सब कुछ छोड़ दूं? नहीं, आपको कार्य वही करना है, आपको कार्य छोड़ना नहीं है, कार्य वही करना है, लेकिन उस कार्य को आपने कृष्ण भावना के द्वारा कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर खाना खाते हैं, खाना खाते हैं हम लोग, तो खाना खाना छोड़ना नहीं है आपने, है ना? लेकिन जो भी आपने बनाया, वो बनाया हुआ जो फूड है उसको भगवान को पहले भोग लगा दिया, और भगवान को भोग लगाने के बाद में आप अगर खाते हो
तो आपको कोई कर्मफल नहीं लगता है। रात को सोते हैं, तो रात को सोते हैं तो सोते हुए भगवान से प्रार्थना करिए कि हाँ मैं सो रहा हूं, आपने आज मुझे पूरा दिन दिया आपकी सेवा में लगने के लिए, और अब मैं थक रहा हूं, मेरा शरीर जो है रेस्ट मांग रहा है, तो मैं अभी सोऊंगा। इस सोने के बाद जब मैं उठूंगा तो आपकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि सेवा करने के लिए शरीर हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, निरोगी रहना चाहिए। तो मैं सो इसलिए रहा हूं ताकि मेरा शरीर निरोगी रहे, हष्ट पुष्ट रहे, स्फूर्ति के साथ में एकदम फ्रेश रहे, ताकि मैं आपकी सेवा अच्छे से कर पाऊं। तो आपकी नींद भी भक्ति हो गई, प्रसाद खाने से आपका खाना भक्ति हो गया। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते हुए आप अगर ये भावना रखते हो कि ये पढ़ाई करने से मुझ में जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, मुझ में जो समझ आएगी, उससे शायद मैं भगवत गीता भागवतम बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, लोगों को उसके बारे में बता सकता हूँ, है ना, इसलिए मैं पढ़ाई करता हूँ। तो आपकी पढ़ाई भी एक तरह से भक्ति हो जाती है। अगर आप काम कर रहे हैं, है ना, तो आपकी सैलरी आती है, तो आप सैलरी का कुछ पोर्शन दान कर सकते हैं मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए, या फिर अपने घर में मंदिर रख सकते हैं। अगर कोई गृहस्थ है तो अपने घर में मंदिर रखो, तो मंदिर में अगर रखेंगे तो जो भी आप भगवान की सेवा के लिए कर रहे हो, है ना, आपकी सैलरी का जो भी सैलरी आ रही है, एक तरह से भगवान का घर बन गया। तो आप अगर आपको कपड़े भी खरीदते हो तो भगवान को भोग लगा के फिर पहनेंगे। भक्त लोग तो जूते भी खरीदते हैं तो जूते भगवान को भोग लगा के पहनते हैं, खुद पहनने के पहले पहले भगवान को ऑफर करते हैं और फिर पहनते हैं। जो भी चीज घर में आ रही है वो भगवान का प्रॉपर्टी समझ के अगर यूज करेंगे तो वो भी भक्ति है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो जो आपको बिजनेस का प्रॉफिट आ रहा है वो भगवान की सेवा में लगाइए, तो जो बिजनेस है आपका वो भी एक तरह से भक्ति हो गया। तो ये अकर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ बैठ जाओ, नहीं। अकर्म का अर्थ है कि कृष्ण की भावना रखते हुए, कृष्ण की सेवा की भावना रखते हुए आप कार्य करो, कृष्ण भावनामृत में काम करिए, तो सब भक्ति है, सब अकर्म है ना। और भगवान क्या कहते हैं कि आप अगर मुझे हमेशा चिंतन में रखोगे, है ना, अनन्या चिंतन तो मां में जना परिपासते तेषा नित्याभियुक्ता ना योगक्षेम वहाम्यहम्। अगर कोई व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो जो उसको चाहिए वो उसको मैं देता हूं, और जो उसमें कमी है उसको मैं पूरी करता हूं। तो अगर हमें कोई कमी है वो भगवान पूरी करेंगे, और हमें जो भी चाहिए वो भगवान हमें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन हमारा काम क्या होना चाहिए? अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। आपने कभी कोई ऐसी परीक्षा दी है जिसमें आपको प्रश्न भी पता है और उत्तर भी पता है? आपने अभी कैसी कोई परीक्षा दी है ऐसी? लेकिन भगवत गीता में भगवान इस जीवन की परीक्षा का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी देते हैं, उसका उत्तर भी देते हैं, और उस उत्तर को लिखने की विधि भी बता देते हैं। भगवान बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में, अंत काल के समय जो व्यक्ति, है ना, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। भगवान क्या बोलते हैं? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अपना शरीर छोड़ते हुए जो व्यक्ति जिस जिस चीज की स्मरण करता है उस योनि में, उसमें उसको जाना पड़ता है, उस योनि में, उस शरीर में उसको जाना पड़ता है। तो हमारे लिए भगवान ने क्या प्रश्न दिया है कि अंत काल में आपको, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, मतलब कि अंत काल के समय हमें भगवान का स्मरण करना है। तो ये हमारा प्रश्न है कि अंत काल के समय प्रश्न क्या है कि अंत काल के समय हमें क्या याद करना चाहिए? तो उसका उत्तर क्या है? अंत काल के समय में भगवान को याद करना चाहिए। तो प्रश्न भी पता है हमें, उसका उत्तर भी पता है। और उस उत्तर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
4 चीजें करो, मुझे हमेशा याद करो, है ना, मेरे भक्त बनो, मुझे मेरी पूजा करो और मेरी अ, मेरे को नमस्कार करो। भगवान ने केवल उत्तर ही नहीं दिया, उस उत्तर का डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो इसीलिए पूरा जीवन हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, जो अंतकाल की हमारी एग्जामिनेशन है उसको पास करने के लिए। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हाँ ये तो बहुत आसान है, मृत्यु के समय तो भगवान को तो याद करना है, इसमें क्या डिफिकल्ट है? बहुत डिफिकल्ट है। मृत्यु के समय 10,000 बिच्छू काटने जितना दर्द होता है। यमदूत जब आते हैं और यम पाश से हमको खींचते हैं, तो आत्मा जो है वो शरीर से बहुत ज्यादा अटैच रहती है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सोचिए, छोटा बच्चा स्कूल में जाने को मना करता है ना, लेकिन उसको जब आप स्कूल में छोड़ते हैं, आप खुद का भी उदाहरण याद कर सकते हैं, जब छोड़ने की बारी आती है तो कैसे हम कस के अकड़ के पकड़ते हैं ना, पूरा अकड़ जाता है शरीर ना, एकदम पकड़ पकड़ के रखते हैं। तो उसी तरह से आत्मा भी हमारे शरीर को कस के पकड़ती है। इसीलिए मृत्यु के समय इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, हमारी आंखें बाहर आती है, जीभ बाहर आता है, जीभ बाहर आती है ना, मसल्स पूरे अकड़ जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति मरा होता है, उसका हाथ अगर टेढ़ा है तो सीधा कभी नहीं होगा, आप देखना, है ना। तो ये जो परिस्थिति हो उसमें हमें कैसे भगवान याद आएंगे? अगर हम पूरे जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो याद ही नहीं आएंगे। अभी भी हमें ठोकर लगती है तो हम किसको याद करते हैं, है ना? या तो मम्मी को याद करते हैं या पापा को याद करते हैं, है ना। और ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं हो तो हम गाली देते हैं। तो मृत्यु के समय इतना पेन होता है तो कैसे याद कर लोगे आप, है ना। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं कि अगर कोई मेरा भक्त है और मृत्यु के समय समय पे मुझे याद करने से चूक जाता है, तो वो याद करने से चूक जाए लेकिन मैं उसको याद करता हूं। भगवान गारंटी लेते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुझे ही पाएगा, क्योंकि वो उसको मैं याद कर लूंगा अगर वो मुझे भूल गया तो। इसी लाइफ इज अ प्रिपरेशन। तो आप ये बोलोगे ये चर्चा का कर्म से क्या संबंध? कर्म से संबंध है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, है ना। जैसे हम भगवान के धाम जाएंगे, अकर्म करेंगे या भगवान को स्मरण करके हम शरीर छोड़ेंगे, तो क्या होगा कि हम भगवत धाम वापस जाएंगे। और उस धाम की क्वालिटी भगवान क्या बोलते हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, उस पे वहां जाने के बाद में वापस जन्म नहीं लेता, तद धाम परमम मम, है ना। कि मेरा ऐसा धाम है जहां जाने के बाद आप वापस नहीं आते। जब आप वापस नहीं आते इसका मतलब क्या है कि जो आपका कूट बीज जो सारा कुछ है वो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। केवल भक्ति करने से जो आपको पुराने पापों का घड़ा है, पुराने पाप पुण्य का जो भी हिसाब किताब है, वो सब खत्म हो जाता है अगर हम भक्ति करेंगे। इसीलिए टू एस्केप रिएक्शन वन मस्ट डू अकर्मा, है ना। ये सारी अप्रारब्ध कूटा बीज, इनसे बचने के लिए केवल और केवल और केवल अकर्म करना चाहिए। अकर्म का अर्थ यहाँ पे भक्ति करनी चाहिए भगवान की। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भावनामृत में काम करेंगे, तो बहुत ही आसान है कि हम ये कर्म का फल आने वाला है उससे बच जाएंगे। तो कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे मुझे नहीं पता मुझसे भक्ति होगी नहीं होगी क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। भगवान दूसरे अध्याय में क्या बोलते हैं कि स्वल्पम अपि पुण्य से त्रायतो महतो भयात, है ना। कि थोड़ा सा अगर आप भक्ति कर लो, देखिए ये एक ऐसा अकाउंट है, भक्ति एक ऐसा अकाउंट है जिसका कभी नाश नहीं होता। आज अगर हम बैंक में कुछ पैसे डालें और मृत्यु हो जाए तो वो पैसे आपको कभी मिलेंगे नहीं।
परंतु भक्ति एक ऐसा अकाउंट है, इटरनल अकाउंट है, शाश्वत अकाउंट है। आज इस जन्म में अगर आपने 5% भक्ति की है तो आप अगली बार 5.1 से स्टार्ट करेंगे जब नया जन्म लेंगे। तो स्वल्पम पुण्य से त्रायतो महतो भयात्। सबसे बड़ा भय क्या है कि अलग अलग जानवरों की, अलग अलग पशुओं की, अलग अलग पक्षी, अलग अलग जलचर, कीट, कृमि, अलग अलग योनियों में जाने से बचना है। तो बहुत सरल उपाय है, भक्ति करिए। जितनी भी भक्ति हो उतनी भी, उससे क्या होगा, भगवान बोलते हैं कि वो अगले जन्म में या तो किसी भक्त के घर में जन्म लेगा या किसी श्रीमंत अमीर व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, जहां पे उसको भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसको भक्ति करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो देखिए, बहुत भगवान यहाँ पे हमें गारंटी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बात तो कि हमको निचली योनियों में जाना नहीं पड़ेगा, मनुष्य जन्म मिलेगा, और मनुष्य जन्म में ऐसी जगह मिलेगा जहां पे हम भक्ति वहां से वापस शुरू कर सकते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत देर हो गई, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं मेरा समय नहीं रहा, तो मैं अभी कैसे भक्ति करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। क्या बोलते, बेटर लेट देन नेवर, है ना, बेटर लेट देन नेवर। मतलब ठीक है, जो हो गया हो गया, शुरू तो करो, आप शुरू तो करो। तो अगर हम शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे ये सारा कूट बीज, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, अप्रारब्ध की सुविधा हो जाएगी। उसके लिए भगवान गारंटी लेते हैं कि मैं कर्मफल तो भगवान रोकते नहीं है, भगवान कर्मफल को रोकते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, उसका जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर दो व्यक्ति जो है वो रास्ते से जा रहे थे, एक भक्त था और दूसरा व्यक्ति जो बदमाश था। तो दोनों रास्ते से जा रहे थे। ये भक्त जो है वो भगवान का नाम लिए हुए जा रहा था, और दूसरा व्यक्ति जो है वो अपनी मौज मस्ती में गाना गाते हुए जा रहा था। तो अचानक से वो जो व्यक्ति गाना गा रहा था उसको एक सोने की अंगूठी मिलती है। वो देखते हैं और बहुत खुश होता है कि देखो तुम्हारा भगवान, देखो, अरे तुम क्या भक्ति करते हो, सोने की अंगूठी मुझे मिली है, देखिए करके। फिर थोड़ा आगे जाते हैं तो ये जो भक्त होता है, कीर्तन कर रहा होता है, बेचारा चल रहा होता है, उसको अचानक से ठोकर लगती है। ठोकर लगने से उसके पैर के नाखून में थोड़ी इंजरी होके वहां से खून आने लगता है। तो ये जो व्यक्ति नाच गाना गा रहा था वो जोर जोर से हंसने लगता है और मजाक उड़ाता है इस भक्त का कि देखो मुझे तो सोना मिला और तुमको खून। परंतु अगर इस कहानी का हम दूसरा पहलू देखें, है ना, तो यहाँ पे जो व्यक्ति जो गाना गा के जा रहा था उसको बहुत ज्यादा संपत्ति मिलने वाली थी, परंतु उसके कार्य इतने खराब होने के कारण उसको केवल एक छोटे सा सोने का टुकड़ा मिलता है। और ये जो भक्त है वो जहां रहा होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, वो विपत्ति भगवान कम करके छोटी सी ठोकर लगा के उसका नाखून में थोड़ा सा घाव कर देते हैं, बस। तो ये उदाहरण किस लिए दिया मैंने कि भगवान जो है भक्तों के ऊपर जो भी संकट आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कम करते थे। संकट खत्म नहीं करेंगे, कर्मों का फल तो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम कर देंगे अगर भक्ति करेंगे तो। इसीलिए भक्ति करना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हूं, सरिदम सर्वभूतानां, भगवान बोलते हैं, है ना, सरुद, मैं सबका मित्र हूं, सर्वभूतानां। तो भगवान जो है हमारे साथ, हर जीव के साथ में भगवान आते हैं परमात्मा के रूप में, है ना। भगवान वैसे इम्पार्शल है, भगवान बोलते हैं हाँ मैं किसी की साइड नहीं लेता, जो जिसको जो मिलना है वो मिलेगा, लेता हूं। लेकिन भगवान पार्शल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो भक्तों की सहायता करते हैं, है ना। तो
आप बोल सकते हैं कि अरे भगवान कैसे हिसाब रखते हैं, मैं अच्छा करता हूं कि नहीं करता हूं, कौन देख रहा है, कोई देख नहीं रहा मैं क्या करता हूं। तो उसके लिए शास्त्रों में उदाहरण दिया है, भगवद गीता में उदाहरण दिया है कि जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर दो पंछी है। एक पंछी है, वो जो इस डाल से उस डाल पे जा रहा है, कभी कड़वा फल चख रहा है, कभी मीठा फल चख रहा है ना, इस डाल से उस डाल तक जा रहा है। और दूसरा पंछी क्या है, वो बस देख रहा है कि ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है। वो पंछी बस ये सोचता है कि ये इधर उधर के फल चखना छोड़ के ये मेरी तरफ आए तो मैं इसको बताऊं कि ये जरूरी नहीं है। लेकिन हम नहीं जाते हैं। इसी तरह से जो परमात्मा के रूप में भगवान आत्मा के साथ में हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, और आत्मा जो है वो कभी अच्छे कार्य करती है, कभी बुरे कार्य करती है, जिसकी वजह से कभी वो खुश होता है, कभी वो रोता है ना। और ये जो पंछी है वो केवल देख रहे हैं, सुपर सेल परमात्मा रूप में केवल उसका अकाउंट रख रहे भगवान कि हाँ ये क्या करता है, कैसे करता है, और उसके हिसाब से हमें फल मिलेगा। भगवान ये चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, हम उनकी तरफ आए, लेकिन आत्मा जो है इधर उधर इस डाल से उस डाल पे जाने में ही इतना मगन रहता है। इसलिए व्यक्ति को जो क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्ति करेंगे तो परमात्मा रूप में भगवान जो हमारे साथ है वो इंचार्ज हो जाएंगे हमारे, और फिर हमें बताएंगे कि आप ये करो, ये करो, ये करो, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान प्रोवाइड करेंगे, है ना। योगक्षेम वहाम्यहम्, भगवान गारंटी लेते हैं इस चीज की। भगवत गीता में भगवान भी क्या बोलते हैं एक जगह पे कि कौन्तेय प्रति जानिए न में भक्त विनश्यति, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, आप प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान इतनी जगह पे गारंटी ली है। भगवान ने बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि सब तुम्हारे जो भी इधर का फल चखना, उधर का फल जो सब कुछ छोड़ दो, तुम इस धर्म के उस धर्म के सब कुछ छोड़ दो, माम एकम शरणम व्रज, केवल मुझे शरण में आओ, अनन्य भाव से केवल मेरी भक्ति करो। उसका फल क्या होगा, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म हैं, मोक्षयिष्यामि, इन सब पापों को मैं नष्ट कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दे दूंगा। मोक्ष मतलब भगवत धाम वापस लेके जाएंगे यहाँ पे। माँ शुचो, मुझ पे संदेह मत करो। लेकिन हम भगवान पे संदेह करते हैं, और संदेह करने की वजह से हम भगवान से दूर रहते हैं। तो ये जो कर्म की बातें हमने करी, इसको कर्म मीमांसा बोला जाता है। ये कर्म मीमांसा का अंतिम कंक्लूजन यही आता है कि हमें कर्म ना तो अच्छे करने ना तो बुरे करने हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी है, क्योंकि भक्ति में जो भी कार्य किया जाता है उसको अकर्म बोला गया है। और अकर्म करने से कोई भी कर्म फल नहीं आता। अकर्म करने से हम वापस यहाँ पे जो मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेंगे और हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, है ना। तो ये इसका कंक्लूजन है। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है तो उसको ले सकते हैं। जैसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि अगर हम भगवान को याद नहीं कर पाए तो, जैसा मैंने बताया, अगर हम याद नहीं कर पाए तो भगवान याद करते हैं। भगवान हमें याद करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भरत महाराज took birth as a deer, why Bhakti didn't take him to human birth again? यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है। पहली बात यह है कि जो भरत महाराज की कथा है भागवतम में आती है, ये हमें सिखाने के लिए है कि कैसे कर्मों का जो चक्र है वो कार्य करता है। एक उदाहरण के लिए भरत महाराज हमारे सामने ऐसे प्रस्तुत हुए। वो तो भक्त थे, लेकिन क्या हुआ कि जब उन्होंने राजपाट सब कुछ त्याग कर चले गए जंगल में कि मैं भक्ति करूंगा भगवान की,
गए तो भगवान की भक्ति करने के लिए थे, परंतु एक दिन जब वो यज्ञ के लिए लकड़ियां उठा रहे थे तो देखा कि एक शेर जो है हिरनी का पीछा कर रहा है, और वो हिरनी जो है प्रेग्नेंट है, और जैसे ही वो नदी में जंप मारती है उसके बाद में वहां पे उसका गर्भपात होता है और एक हिरनी का बच्चा जो नीचे गिर जाता है। और फिर ये भरत महाराज जो है उस बच्चे को लेके आते हैं और उसकी देखभाल करने लगते हैं, परंतु इतना उसके अंदर मतलब याद तो भगवान को करना चाहिए, लेकिन वो याद करने लग जाते हैं उस हिरण के बच्चे को, उसके खाने का क्या होगा, उसके रहने का क्या होगा, उसको पूरा प्रोटेक्शन देने में ही अपना पूरा समय व्यतीत करने लगे और भक्ति छोड़ दी। भक्ति छोड़ दी तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि हिरण का बच्चा कहीं गया और वो वापस नहीं आया। तो शाम हो गई तो भरत महाराज रात के अंधेरे में निकले कि वो बच्चा कहाँ गया, बच्चा कहाँ गया, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं उसको कोई खा गया कि नहीं, है ना। पूरा उसका स्मरण करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया, वो कहीं पे गिर गए और गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि मृत्यु के समय उन्होंने किसके याद करी, हिरण की, इसलिए उनको अगला जन्म मिला हिरण का। अब यहाँ पे दूसरी बात आती है, एक तो मैंने पहले बताया कि भरत महाराज की उदाहरण जो है वो हमें सिखाने के लिए है, और दूसरी बात इसमें ये आती है कि भगवान इस उदाहरण से दिखाना चाहते हैं कि वो भक्तों की सहायता कैसे करते हैं। जबकि हिरण का जन्म उनको मिला लेकिन उनको पूर्व जन्म याद था, भगवान ने वो जो पुरानी जन्म की बातें थी वो उनसे भुलाई नहीं, उनको याद था। याद होने के कारण वो हिरण के शरीर में रहते हुए मंदिर के पास में रहे, वहां पे जाके उन्होंने बस जो साधु महात्मा से सुन रहे थे वहीं पे जो भी प्रसाद मिलता वो खाते थे, उनका उच्छिष्ट खाते थे। और इस तरह से जब हिरण का शरीर छूटा तो वापस उनको ह्यूमन लाइफ मिला, है ना, जड़ भरत के रूप में उनको मिला, और जड़ भरत बनते हुए उन्होंने फिर जो राहुगन नाम के राजा थे उनको भक्ति के बारे में उपदेश दिया। तो ये जो कथा है इसमें ये उदाहरण के तौर पे हमारे लिए भगवान ने प्रस्तुत की है दो चीजों के लिए, एक भरत महाराज की महानता, भक्ति की महानता, और दूसरा भगवान कैसे प्रोटेक्शन इम्पार्ट करते हैं, है ना। हाँ, तीसरा प्रश्न है यहाँ गुरमुनि ने पूछा है कि अगर हम सारे कर्म भगवान को समर्पित करते हैं तो फिर अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो उसका फल किसको मिलेगा। अपराध अलग है और कर्म अलग है, अपराध अलग है और कर्म अलग है ना। अगर हम अपराध करते हैं तो अपराध जानबूझकर हुआ है या गलती से हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर अपराध गलती से हुआ है तो भगवान क्या बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, वो व्यक्ति अपनी स्थिति में बरकरार रहेगा। क्षिप्र मतलब वो भक्ति रहेगा, है ना। लेकिन अगर इंटेंशनली करते हैं तो एक तरह से वो फल तो उसका मिलेगा हमें, अपराध का फल अलग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग को मैं अभी रोकता हूँ, 1 घंटा हो गया। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे